अच्छा, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा हम सबने 6-7 में पढ़ी होगी, लेकिन फिर से पुनरावृत्ति करेंगे उपसर्ग की परिभाषा की। उपसर्ग मत वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग के 3 भेद किए गए हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग क्या होते हैं? हिंदी भाषा में कुछ ऐसे उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है जो संस्कृत से आए हैं, किंतु इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द जो है हिंदी में व्यवहित हैं। ये शब्द आज हिंदी के शब्द बन गए हैं। इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसे उपसर्ग है अति, तो अति में हम कौन सा शब्द जोड़ेंगे उस उपसर्ग का एक शब्द बन जाए? तो अति रिक्त, अति सय, अधि, अधिकृत, अधिपति, अधिगम, अधिकार। अनुसर्ग है, अनु से क्या बनेगा? अनुभव, अनुचर, अनुराग, अनुशासन, अनुरूप। अप में अपमान, अपराध, अपयश, कुछ भी, यानी वैसा शब्द बनाते हैं जिसका कोई सार्थक शब्द निकलता है। वैसा शब्द जोड़ते हैं जिसमें उस शब्द का सार्थक अर्थ निकले। जैसे उप है, उपकार, उपनाम, उपहार, उपचार। निडर, नियम, निकुंज। प्रति, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रतिकार। ऐसे शब्द बनेंगे। जैसे परा है, परी है, वी है, सु है। इसमें अगर हम परा में पराजय, पराभव, पराधीन, पराकाष्ठा, पराभूत। परिधि, परिणाम, परिचय, परिणय। वी में विशेष, विहार, विकार, विचार इत्यादि। हिंदी उपसर्ग में जैसे हिंदी के उपसर्गों का तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। ऐसे उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों से विकसित होते हैं। कुछ हिंदी उपसर्गों के उदाहरण जैसे उनके अर्थ उनसे बने शब्द जो है इस प्रकार हैं। जैसे यहाँ पर अ उपसर्ग है, तो अ में लगाएंगे शब्द जो अ के बाद जो शब्द लगा है अनाथ, नाथ या क्या लग गया है तो क्या हो जाएगा? अनाथ। अनाथ मतलब इसे कोई नहीं होता, माँ बाप नहीं होते। अधर्म, अछूत, अज्ञान। वैसे अन, तो अन में ये अन उपसर्ग है, इसमें शब्द जोड़ेंगे अनजान, अनचाहा, अनबन, अनहोनी, अनपढ़। उर्दू फारसी के उपसर्ग जो है, उर्दू फारसी या अन्य भाषाओं के उपसर्ग का हिंदी प्रयोग किया जाता है, उन्हें विदेशी या आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। इस तरह के उपसर्ग अनेक अर्थ उनसे बनने वाले शब्द जो है इस प्रकार है। जैसे उपसर्ग कम है तो कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र। खुश, खुश दिल, खुश किस्मत, खुश मिजाज। दरअसल, दरमियान। बद, वस्तु, बनाम, बगैर। इस प्रकार के शब्द जो है वो उपसर्ग। वैसे ही अब क्या बढ़ेगा? प्रत्यय। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भी मुख्य 2 भेद होते हैं: कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल अर्थात धातु के ऊपर जुड़कर संज्ञा और विशेषण दोनों की रचना करते हैं। कृत प्रत्यय में क्या होता है? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण दोनों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखावट, शब्द के मूल लिख है, उसमें अवट प्रत्यय बन जाता है, इससे एक शब्द की रचना हुई। दर्शनीय, दर्शनीय। जड़ आन, उड़ आन, उड़ान। सनाहट, सन आहट मन सनसनाहट। हिंदी के कृत प्रत्यय जो है, जैसे अक्कड़ है, अक्कड़ प्रत्यय है तो इसमें शब्द बनेगा पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। अंत है तो रटन, पढ़न, गढ़न। अन है तो अन, पठन, चलन, मरण। आई, लिखाई, पढ़ाई, पिटाई, कमाई, लड़ाई, दिखाई, रुलाई, डिठाई। आकू, पढ़ाकू, उड़ाकू। आका का पढ़ाका, लड़ाका। इस प्रकार ये प्रत्यय शब्द जो है ये हिंदी के कृत प्रत्यय हैं।
संस्कृत के प्रत्यय शब्द जो प्रत्यय है जो जैसे अन है तो जलन, नमन, भवन, हवन, सदन, करण, चलन, श्रवण, ये सब संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं। अना, अना में कामना, भावना, साधना, वंदना, उच्चारण करें तो वंदना, अना आ रहा है, साधना में अना आ रहा है अंत में। तो अनी, पठनीय, वंदनीय, दर्शनीय, दयनीय, गोपनीय। आ में विद्या, इच्छा, पूजा, ये प्रत्यय है संस्कृत के प्रत्यय हैं। तदि प्रत्यय में क्या होते हैं? प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे तदि प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में आ प्रत्यय लगने से क्या होता है? जैसे भूखा, भूख से भूखा आ शब्द जुड़ा तो वहां पर भूखा शब्द की रचना हुई। तदि प्रत्यय के जो बने शब्द इस प्रकार हैं, जैसे हिंदी के तदि प्रत्यय आ, भूखा, प्यासा, भला, मैला, ठंडा। आई में बुराई, भलाई, चतुराई, गहराई, अच्छाई। आऊ, उपजाऊ, बिकाऊ, भड़काऊ। आनी, नौकरानी, मेहदरानी, पंडितानी। तो इस प्रकार जो शब्द हैं वो हिंदी के तद्धित प्रत्यय हैं। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर कृपालु, दयालु, श्रद्धालु, लिखित, हर्षित, रचित, कथित, पुष्पित, ये संस्कृत के तद्धित प्रत्यय हैं। इमा, इमा प्रत्यय है। इमा में गरिमा, महिमा, नीलिमा, कालिमा। इल माननीय, भारतीय, शासकीय, दयनीय, इस प्रकार के जो शब्द हैं जो संस्कृत के तद्धित शब्द हैं। और उसके बाद एक लेटर बता रहे हैं, आपके मोहल्ले में सफाई नहीं होती मगर हमको सफाई करवाना है तो हम क्या करेंगे? नगर निगम महापौर को उक्त संदर्भ में एक शिकायती पत्र लिखेंगे। जैसे क्या लिखेंगे? पहले प्रति लिखेंगे, फिर महापौर, नगर निगम रायपुर, छत्तीसगढ़, मोहल्ले में सफाई न होने के संबंध में हमको आवेदन पत्र लिखना है। तो महोदय, निवेदन है कि दीक्षा नगर निवासी स्वच्छता की दयनीय व्यवस्था की वजह से बहुत परेशान है। सड़क, नाली, मोहल्ले की गलियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बदबू के मारे चलना फिरना दुभर हो गया है। मच्छरों का प्रकोप है जो रात में सोना भी हराम कर देता है। इस मोहल्ले के निवासी जो है अनेक बीमारियों से ग्रस्त हैं। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है, प्रार्थना है कि अविलंब इस मोहल्ले की सफाई होती अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कड़ा निर्देश एवं आदेश देने का कष्ट करें। यदि समय रहते अशीघ्र इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो इस क्षेत्र के निवासी जो है सड़क पर उतारने के लिए विवश हो जाएंगे। तो आशा ही नहीं अपितु पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप हमारे विनम्र निवेदन पर ध्यान केंद्रित करेंगे सधन्यवाद और हम सब मोहल्ले के नागरिक। तो इस प्रकार ये महापौर को हम क्या लिखेंगे? मोहल्ले की सफाई नीति शिकायती पत्र लिखेंगे। तो ये यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं, इसको याद करना है।